हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में स्पेस को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। तो जैसा आप महसूस कर रहे हैं, हो सकता है वही बात आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, या जैसा वो चाहते हैं आप चाहते हो, या दोनों इक्वल चाहते हो। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स। द हायरोफेंट। जेमिनाई, उनको लग रहा है कि उन्हें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। चाहे अगर उन्हें किसी गुरु की, किसी जिसको वो अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उनकी हेल्प, उनकी मदद ले लेनी चाहिए और रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए। और या फिर उनकी लाइफ में अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी है, नया प्यार है, तो वो इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह का वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो या फिर हो सकता है कि जेमिनाई आप अपने पर्सन के लिए ये फील कर रहे हो, ये ऐसा महसूस कर रहे हो, या दोनों ही एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द हायरोफेंट को। द हायरोफेंट को हम क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई, जो आपके पर्सन है, उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव चला हुआ है, काफ़ी परेशानी है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस, स्टेबिलिटी इस रिश्ते में नहीं दिखाई दे रहा है। काफ़ी कन्फ्यूजन, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में है। तो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें धीरे धीरे करके इस मनमुटाव को ख़त्म करना चाहिए, इस परेशानी, इस दुविधा को ख़त्म करना चाहिए। जो बातें उनके बीच में हो नहीं पा रही हैं, या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही, तो धीरे धीरे करके वो अगर बातें करना शुरू करेंगे तो इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि इस प्रॉब्लम से बाहर ना निकल सके, इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर ना निकल सकें। तो वो धीरे धीरे करके दिल और दिमाग से काम लेना चाहते हैं, और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस और स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा था, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस और स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। क्योंकि आइडियाज़ उन्हें मिल रहे हैं नई, और यूनिवर्स उनके साथ है, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। तो नई अपॉर्चुनिटी के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और उनको लग रहा है कि उन्हें अगर किसी की मदद पड़ेगी, किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो अपने आदर्श, अपने गुरु की, अपने जिसको वो अपना सुपीरियर मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, तो उनकी मदद लेकर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सके। कोई भी कन्फ्यूज आगे जाकर शादी, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, लव रिलेशनशिप में है, उनका शादी विवाह हो सके, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो सके, खुशहाली आ सके और रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। जेमिनाई, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। द मून। जेमिनाई, आप अपने इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी घबराए हुए हैं। आपको बार बार लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया है, हेरा फेरी की है, धोखाधड़ी किया है। कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो आपसे छिपाया जा रहा है। आपके पर्सन आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से इस रिश्ते पर एक ग्रहण सा लग चुका है, नेगेटिविटी छाई हुई है इस रिश्ते में। तो आप काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी घबराए हुए हैं, काफ़ी चिंता में हैं कि कभी आप इस रिश्ते को खो ना दें,
कभी ये रिश्ता आपके हाथ से चला ना जाए, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो धीरे धीरे करके हो सकता है कि चीज़ें सही हो जाए और ईजी हो जाए। तो ऐसा आप अपने लिए महसूस कर रहे हैं या अपने पर्सन के लिए भी ऐसा फील कर सकते हैं, ऐसा महसूस कर सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं दामून को। ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर सकते हैं, या हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं, या दोनों ही एक दूसरे के लिए ऐसा फील कर रहे हों। दामून को क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन एंड द फूल। तो जेमिनाई, आप के जो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि जो रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, जो आप इसका हल और सॉल्यूशन नहीं सोच पा रहे हैं, अगर आप आंखों से पटिया खोलेंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे, तो जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो धीरे धीरे करके आप उन बातों को करना शुरू करेंगे। एक थोड़ा सा रिस्क लेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है। अगर आप बिगनिंग करेंगे, एक आगे बढ़ेंगे, एक शुरुआत करेंगे इस एनर्जी के साथ, इस जोश के साथ कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी उसकी भावना के अंदर नहीं होता। उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, चाहे वो कोई बैरी, चाहे कोई एनिमी है, चाहे कोई फ्रेंड है, तो उनके लिए फ्रेंड और एनिमी में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों इक्वल होते हैं। तो उसी एनर्जी के साथ, उसी भावना के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो जो ये मन मुटाव है, जो ये ग्रहण सा लगा हुआ है, ये ख़त्म हो सकता है और धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को स्टेबल और कामयाब किया जा सकता है। और कई जेमिनाई ये भी महसूस कर रहे हैं कि जिनकी शादी हो चुकी है कि बहुत जल्दी अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी उनके घर में एक नया फूल, एक नया मेहमान भी आ सकता है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि या तो इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें, या फिर वो यही चाहते हैं कि अभी समय सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, अभी वो उन सही समय का वेट करें, इंतज़ार करें, ताकि सही समय आने पर इसका ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके और चीज़ें सही हो सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स को, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, और टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करना चाहिए, गेट टुगेदर करना चाहिए, ताकि अगर टी पार्टी के बहाने या खाना खाने के बहाने एक दूसरे से बातें करेंगे तो जो एंजाइटी है, वो स्ट्रेस है, कुछ हद तक ख़त्म होगा। अपने इमोशंस शेयर करेंगे, अपनी बातें कहेंगे, सामने वाले की सुनेंगे, तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और वो चाहते हैं कि इसमें विचार विमर्श हो, वो क्लियरिटी लाना चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातों को वो चाहते हैं कि जो उनके पार्टनर हैं वो खुलकर बातें करें, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना रखें। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, अपने पर्सन के बारे में, इस रिश्ते के बारे में भी सोचें, विचार विमर्श करें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, और ग्रोथ सक्सेस और टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने इस रिश्ते में आगे बढ़ें, ताकि अपने इमोशंस शेयर कर सकें, अपनी परेशानियों को का हल और सॉल्यूशन निकाल सकें, और ये रिश्ता चीयरफुल हो सके, सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। आप देख लेते हैं जेमिनाई आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जेमिनाई आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में स्टैंड ले, चाहे अपनों के अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े, क्यों अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं ले पाए तो वो इस रिश्ते को खो सकते हैं, इस रिश्ते से उन्हें बाहर जाना पड़ सकता है। तो इसलिए उन्हें स्टैंड लेना चाहिए ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स को,
द स्टार, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो उनके साथ कोई भी मिस्ट्री, कोई भी राज, कोई भी रहस्य ना रखें, कोई भी चीज़ उनसे छिपा कर ना रखें, कोई सिगरेट ना रखें, क्योंकि अगर वो कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य रखेंगे तो बाद में उन्हें ही रिग्रेट होगा, उन्हें पछतावा होगा, उन्हें तकलीफ होगी। तो वो सीधे सरल और इजी रास्ते से आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए सवेरे के साथ वो इसमें आगे बढ़ें, उनके साथ चैटिंग करें, उनसे बातें करें, डेट्स पर जाएं, होटल में खाना खाएं, बातें करें, शो ऑफ करके दिखाएं, ये दिखाएं कि वो बहुत खुश रहते हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी खुश मिजाज लोग हैं। तो ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े। कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो जो रिश्ते में नेगेटिविटी रही है वो ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ेगा। यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलेंगी, गुड न्यूज़ मिलेगा और न्यूज़ यही होगा कि रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा, चार्मिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा और चीज़ें सही हो सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं जेमिनाई पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप क्रॉस मार्ग पर थे, अदर में लटके हुए थे, ना तो आप रियूनियन कर पा रहे थे, ना तो डाइवोर्स कर पा रहे थे, तो दिल और दिमाग से काम लेते हुए या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, ताकि जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स था उसका छटना हो सके और आप लाइफ में आगे बढ़ सके। तो इस तरह का जो है इसका आउटकम दिखाई दे रहा है। अब हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा था, चीटिंग हो रहा था, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई थी, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य था, कोई एक दूसरे से छिपा रहा था, तो उन चीज़ों की क्लियरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। उस कन्फ्यूज़न से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलते दिखाई दे रही है। ट्रुथ और सच्चाई, कोई ट्रुथ, कोई सच, कोई ऐसी बात सामने आ रही है कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। तो दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होती दिखाई दे रही है, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके और इस कन्फ्यूज़न से बाहर आ जाए, दुविधा से बाहर आ जाए, चाहे किसी की मदद या हेल्प लेनी पड़े, ताकि रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके और रिश्तों में सुधार हो सके। जो प्रॉब्लम्स चली हुई थी, जो दुख के बादल थे, उनका छटना हो सके और चीज़ों को सही किया जा सके। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा जेमिनी पर्सन के लिए। द लवर्स, जजमेंट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप बिगनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए और कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए। थोड़ा सा वक्त लीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, चीज़ों को आसान बनाइए, किसी भी कंफ्यूजन में मत रहिए, क्योंकि ये लाइफ का मामला है, ज़िंदगी का मामला है। तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, तो जो भी कंफ्यूजन, जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, प्यार और प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन वो दूसरे के प्रति अट्रैक्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग होना तो उन चीज़ों का खात्मा होगा। और अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, गले लगाएंगे एक दूसरे को, तो जो आपकी लटकी हुई विशेज़ हैं, जो अटकी हुई विशेज़ हैं, वो पूरी हो सकती हैं, रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन रिश्ता हो सकता है, प्रॉब्लम्स का खात्मा हो सकता है।
तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए, लॉयल बनिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए और एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और लाइफ में आगे बढ़ जाइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।